हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा से। ठीक है, जो साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो लगातार पेपर में आए हुए उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो पहला, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका। तो इसमें देखिए, मनुष्य के शरीर को हृदय को एक बार धड़कने में, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिनट में क्या कितनी बार धड़कता है, 72, यानी 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। लेकिन यहाँ पर कितनी, एक बार में, यानी एक बार का मतलब ये है कि 1 मिनट नहीं, एक बार में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो जैसे देखिए, जो विटामिन डी होता है, ठीक है, जो विटामिन डी होता है उसे हम विटामिन, इसको हम हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या करता है, जैसा कि आपको पता है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सूर्य है, जिससे हम क्या करते हैं, विटामिन डी हमें मिलता है। तो इस तरह से ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है। यानी जो हमारा दिमाग है, ठीक है, उसका केंद्र क्या होता है, उसका सेंटर क्या होता है, यानी किस पार्ट में सबसे मेन होता है। तो आप जानते हैं ये जो होता है ये सेरेब्रम में होता है, यानी सेरेब्रम में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, आपको पता होगा, सेरेब्रम में अगर इस तरह से, अगर ये सेरेब्रम में कोई कमी आती है तो आदमी पागल हो जाता है। इस तरह से चीज़ें उसके साथ होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जिसका इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका देखिए, आप सुनोगे 18 नहीं होगा, 32, 20 या 10। तो देखिए 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य के जीवन में, ठीक है, जो 2 बार विकसित होते हैं। तो मात्र 20 दांत, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग लगातार आप लोग कमेंट में भी इसके आंसर देते रहिए, ताकि आपकी पता चले कि तैयारी कितनी है। क्योंकि आने वाला SSSC पेट एग्जाम जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आइए देखते हैं अगला। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड बैंक है उसे किसे बोलते हैं। तो इसके लिए जो ब्लड बैंक होगा किसके लिए होगा, तो यहाँ पर आप देखते हैं हृदय। तो हृदय तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पंप कराने का काम करता है। यकृत ये भी नहीं होगा, फ्लूरा ये भी नहीं होगा, प्लीहा ये है राइट आंसर आपका। ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्योंकि प्लीहा जो होता है यही ब्लड बैंक होता है। आपको पता है जो हमारा ब्लड बनता है वो हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लीहा जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण रेड ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बता दीजिए जल्दी से। रेड ब्लड सेल यानी ब्लड बनने का निर्माण कहाँ होता है इसका। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ये जो आंसर अस्थि मज्जा, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड जो बनने का काम किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका जो टाइम होता है रेड ब्लड सेल का, एक्सपायर होने का टाइम, मतलब ख़राब होने का, वो 120 दिन तक रहता है। 120 दिन के बाद क्या होता है, ये खराब हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, हर एक तरह एग्जाम में ये लगभग एक बार तो आ ही जाता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए कि जो इसका आंसर है वो होता है स्टेपी फीमर है। फीमर ऐसा क्यों है, देखिए हम फीमर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो फीमर होता है, ठीक, ये जांग की हड्डी होती है और जो सबसे बड़ी होती है। ठीक, इसके बाद स्टेपिज की बात करें तो ये सबसे छोटी हड्डियों में आता है, सबसे छोटी, यानी अगर हम स्टेपिज की बात करें तो ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी में आता है। ठीक है, तो ये आगे समझ में। तो स्टेपिज क्या है, सबसे छोटी, और फीमर क्या है, सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार आप लोग इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लगातार आकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं।
लगातार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए हेमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड का मतलब इसका है रिलेशन किससे है, ब्लड से है। ठीक, और जब ब्लड में है तो यहाँ पर जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल्स होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो कौन कर रहा है, हेमोग्लोबिन की हेल्प से ही हो रहा है। और इसी की वजह से जो रेड है, ये रेड ब्लड सेल क्या है, रेड है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? देखिए 3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 3 चीज़ें होती हैं पाचन क्रिया में। प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है, अमीनो एसिड में। ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक, और जो फैट होता है वो हमारा फैटी एसिड में बदल जाता है, फैटी एसिड में बदल जाता है। तो इस तरह से ये तीनों क्रिया होती हैं डाइजेशन में। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड में बदल जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के ब्लड में यानी ह्यूमन ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? क्या पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, कौन सा धातु पाया जाता है? ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो ये देखिए, आप जानते हैं कि मनुष्य के जो रक्त ब्लड होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में जो क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है ब्लड में, इसीलिए बोला जाता है कि खून बनाना है, सब चीज़ करना है तो आप क्या करिए, हरी सब्जी सारी चीज़ें खाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका खून बने। तो मनुष्य में ब्लड को में जो पाया जाता है वो क्या होता है, आयरन पाया जाता है। और इसकी कमी से ही शरीर में क्या होता है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, शरीर फूलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय व्यक्ति के रक्तदाब में यानी जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर जो है में क्या परिवर्तन होता है? पहला बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, या फिर घटता है? तो आंसर देखिए आपका, बता जल्दी से सोच कर बताइए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, तो सोते समय जो होता है मनुष्य के दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो जानते हैं कि अब जब आप सोते हैं तो बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो रक्तदाब यानी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जब किसी का बीपी जब हाई होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, जिससे क्या होगा, वो आराम करता है, जिससे वो बीपी क्या होता है, लो हो जाता है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी, एक टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इस हड्डी का नाम स्पेशल क्या है, टीबिया है, जो कहाँ पाई जाती है। तो ये देखिए, ये जो हड्डी होती है ये हमारे टांगों में पाई जाती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। देखिए, यूरिन यानी मूत्र का रंग पीला किसके मौजूद कारण होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उसका रंग पीला क्यों होता है, किसके मौजूद कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ये यूरिन होता है ना वो पीला होता है, और पीला किसकी वजह से होता है इसमें? तो यहाँ पर यूरोक्रोम पाया जाता है उसमें। ठीक है, यूरोक्रोम यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, जिसके वजह से ये क्या होता है, पीला होता है। ऐसे ही केसिन मेलानिन, इसका भी अलग अलग यूज है जिसको आपको बताया जाएगा। चलिए आगे वीडियो में भी आ जाएगा वो। आगे देखते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन, मेलानिन, केसिन, क्या पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, तो आप जान जाइए कि दूध में क्या होता है, केसिन पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केराटिन कई बार हम टबैको में देखते हैं, निकोटीन टबैको में पाया जाता है। ठीक, केरोटीन भी पाया जाता है। और आप एक चीज़ और जान जाइए, ठीक है, तो मेलानिन भी एक तरह का ये प्रोटीन ही है जो पाया जाता है। तो ये चीज़ है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? देखिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मानव शरीर में सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो माउथ से होकर स्टोमक में जाता है। स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन का पाचक होता है, लेकिन जब वो छोटी आंत में जाता है तो संपूर्ण डाइजेशन वहाँ होता है। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लाल रंग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लाल लार में, ठीक है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन क्या दिया ऑप्शन में? टाइलिन, एमिनो ऑल्म, यूरोक्रम, मेलानिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। और जो भी लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये लगातार सीरीज चलती रहेगी आपका जब तक आपका पेट एग्ज़ाम ना हो। और पेट एग्ज़ाम होने के बाद मेंस का मेरा साइंस का खुद का अपना एक वीडियो में आपका मैसेज वो आएगा, वीडियो आएगी जिसको रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जिसमें आपको अच्छे से उसको देखिएगा और साइंस से संबंधित, ठीक है, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी उसमें, आपको एक एक चीज़ बहुत ही ईजी वे में समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? देखिए टाइलिन पाया जाता है, लाल रंग जो होता है वो टाइलिन एंजाइम की वजह से होता है, टाइलिन एंजाइम की वजह नहीं। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पेसमेकर का मतलब क्या होता है? पेस कर देना यानी अटैक करना, बार बार ही अप डाउन कौन सा प्रक्रिया करता है, क्या काम करता है, कौन करता है ये? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हृदय, यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी वाला सही है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? माता के, पिता के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या होगा इसमें। तो देखिए जो बच्चे का लिंग का निर्धारण है ये पिता के जो गुणसूत्र है उस पर डिपेंड करता है, वह उसका डिपेंड करता है। अगर वह जिस तरह से होगा तो उसके डिपेंड करता है कि ये बच्चा होगा कि बच्ची होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? सबसे पहले आपको बता दें कि जो लार होता है उसका वो हमारे मुख में बनता है, ठीक। जो लार होता है वो कहाँ बनता है? मुख में बनता है। और मुख में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। जब कार्बोहाइड्रेट का मुख में पाचन होता है और इसमें क्या बनता है? लार तो मुख में ही बनता है, तो इसलिए पाचन यहाँ किसका हो जाएगा? लार का, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए पैरों में, यकृत में, मस्तिष्क में, हृदय में? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए पैरों में, बी यकृत में, सी मस्तिष्क में, डी हृदय में? कहाँ पे होती है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कहाँ पे होती है। तो ये देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीनियल जो ग्रंथि होता है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन में बनता है यानी मस्तिष्क में बनता है, ठीक है। यहाँ पर मास्टर ग्लैंड भी बनते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर काम होती है। अभी आगे हम लोग सब लोग देख लेंगे। चलिए मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखिए आ गया ना, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पीयूष ग्रंथि होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम क्या करेंगे? मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। इसके बाद मनुष्य के सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखिए अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य ताप। अगर हम इसी को सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को हम केल्विन में बात करें तो केल्विन में अगर करें तो 310 केल्विन होता है। ये तीनों ही नॉर्मल सामान्य ताप है इसका, ठीक है। यानी इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है हमारे बॉडी में? ठीक है, ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और लोहा, आयरन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का, ठीक है। इसमें देखेंगे आप ये जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो ब्लड फ्लो होता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इसी के द्वारा होती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, शंखपाली? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रमस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग होता है किसी भी मस्तिष्क का, यानी ये इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लगातार इसको शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोज़ मिलेंगी। पेट एग्जाम के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये जान जाइए सबसे बड़ा जो होता है वो हमारे यकृत होता है, ठीक है, जिसे यकृत होता है, यकृत इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट है। इस तरह से आपने देखा 25 क्वेश्चन में, और आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इस तरह से आपका तैयारी भी प्रैक्टिस होता रहेगा, तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो रोज़ आपका ये जो वीडियो है वो रोज़ आपको 8 बजे, हर दिन रात में 8 बजे आपको मिलती रहेंगी। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये वो क्वेश्चन है। और इसके बाद 9 बजे हमारा जीके अवेयरनेस का क्लास आएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का क्लास आएगा, जो दोनों मिलाकर लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटे ना।